विजन वेलकम्स यू माई सेल्फ प्रशांत सर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LCM अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में। तो LCM कैसे निकालते हैं, किन किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं, LCM क्या होता है, ये आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप आगे कभी भी किसी भी कंपटीशन में भी बैठेंगे तो आप LCM को बस चुटकी बजाते ही बता सकते हो, ज़्यादा आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 करेंगे हम। तो LCM समझने से पहले हमको मल्टीपल समझना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि LCM के फुल फॉर्म में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पर पहले हम मल्टीपल समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर के पहले शुरू के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल का मतलब होता है इनकी टेबल का नंबर, ठीक है। यानी कि 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो 5 बन जा 5 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा, 5 3 जा 15 आएगा, 5 4 जा 20 आएगा और 5 5 जा 25 आएगा। इसी तरह से 7 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। 7 हो जाएगा 14, 21, 28 और 35। इसी तरह 3 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15। 11 के क्या क्या हो सकते हैं। 11, 22 है ना, और 33, 44 और 55। तो इन नंबर के हमने यहाँ पर मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब बोल रहा है कि विच 2 नंबर्स हैव कॉमन मल्टीपल्स। इसमें कौन से 2 नंबर हैं जिनके कॉमन मल्टीपल हैं यहाँ पर। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आया हुआ हो। क्या कुछ दिख रहा है आपको। बिल्कुल दिख रहा है। हमें तो एक 15 दिखाई दे रहा है 5 में और 3 में, ठीक है ना। तो 5 एंड 3 नंबर्स में कॉमन मल्टीपल हमको मिल रहा है। तो लिख देंगे स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय लिस्टिंग ऑल द मल्टीपल्स ऑफ देम। इनके सारे मल्टीपल्स लिखने के बाद हमको क्या करना है, LCM निकालना है, यानी कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे देख लो, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पहला ले लिया हमने 4 और 6। तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखना है, यानी 4 टेबल नंबर लिखने हैं। 4 बन जा 4, 8, 12, 16, फिर 20, फिर 24, उसके बाद 28। बहुत सारे आगे हो सकते हैं। 6 के देखता हूँ। 6, 12, 18, 24, 30, आगे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल। ऐसा नंबर जो दोनों में आया हुआ हो। पहचानो ज़रा। एक तो ये 12 दोनों में आया हुआ है और 24 दोनों में आया हुआ है ना। तो 12 हो गया, एक मिनट, कॉमन मल्टीपल में 12 आ गया और ये 24 आ गया। इस तरह से आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 तो हमको लिखने पड़ेंगे। अब क्या करना था, LCM बताना था हमको इसको देख के। चलिए, तो LCM क्या हो सकता है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में आने वाला सबसे छोटा नंबर। 24 और 12 यहाँ पर हैं, तो इसमें से कौन सा लिया जाएगा, 12 लिया जाएगा, ठीक है। यही इसका मतलब होता है कि दोनों की टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। इसको आप ओरली भी कर सकते हो। जैसे 10 और 12 की टेबल है, इन दोनों की टेबल में ऐसा नंबर कौन सा है जो सबसे पहले मैच होता हो।
ओरली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, फिर 30, 40, 50, 60, 12 5 जा 60, यानी 60 ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है सबसे पहले। इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों टेबल में आता हो। ठीक है, हालांकि करना आपको इसी पूरी तरह से है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। बी वाला होमवर्क में रहेगा। सी डी 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए मैं डी वाला कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मल्टीपल ऑफ 16 कौन कौन से हो सकते हैं। 16 होगा, 32, 48, 64, फिर 80, उसके बाद 96, इसके बाद 112। चलिए 20 के भी लिख के देख लेते हैं। 20, फिर 40, 60, 80, उसके बाद 100, फिर 120, फिर आएगा 140, इसके बाद आएगा 160, 180, फिर आगे बहुत सारे सकते हैं। 16 के बढ़ा लेता हूँ, 128 आएगा, इसके बाद 144, 160 और बहुत सारे यहाँ पर आगे हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, ऐसा नंबर जो दोनों में आया हुआ हो। तो 80 दोनों मिल रहा है, ये 160 दोनों मिल रहा है। तो जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, 80 और 160। हालांकि आगे भी होंगे, ध्यान रखो जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उनकी भी टेबल बन जाती है आगे को। 80, फिर 160, फिर 240, इस तरह से आगे के नंबर निकल के आ जाएंगे। एलसीएम का मतलब पहला ही नंबर जो दोनों में आया हुआ हो। तो इन दोनों में पहला नंबर कौन सा है, सबसे पहले 80, तो एलसीएम यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालने का तरीका है मल्टीपल लिखने पर। ठीक, फिर दूसरा तरीका, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किस तरह से एलसीएम निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर हमने बी वाला क्वेश्चन ले लिया है। तो इन सब नंबर के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 से कटेगा 3 5 जा 15, 5 से कटेगा 5 बन जा 5। ठीक है, फिर अगला नंबर है 30, ये 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे बन जा आएगा। इसके बाद बचा यहाँ पर 50, 2 से काटेंगे 25, फिर 3 से नहीं कटेगा 5 से काटेंगे 5 5 25 और 5 बन जा 5। ध्यान रखना जब भी फैक्टराइज करो तो नंबर ये जो लेते हो ये सारे प्राइम ही होते हैं, प्राइम ही होने चाहिए, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गलती हो सकती है। चलिए तो देखते हैं, 15 में आ गया 3 × 5, फिर 30 में आ गया कितना 2 × 3 × 5, फिर 50 में आ गया कितना 2 × 5 × 5। अब हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो इन नंबर को ध्यान से देखेंगे और सारे नंबर्स देखेंगे कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है। तो 2 अधिकतम कितनी बार आया हुआ है, यहाँ भी एक ही बार है, यहाँ भी एक बार है ना। तो और यहाँ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो 2 को एक बार लिखेंगे। फिर 3 अधिकतम कितनी बार है, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है और यहाँ नहीं है, तो 3 को हम केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है,
फिर 5 नंबर आया हुआ है, 5 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है। तो 5 को हमें कितनी बार लेना है? 2 बार 5 को लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6, 6 5 30, 35 150। तो जो LCM हुआ वो आ गया कितना? 150। इस तरह से करना है, यानी हर नंबर देखेंगे जो अधिकतम बार आया हुआ होगा उसको वहाँ पर अधिकतम बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी हमने B किया है, अब हम कौन सा करें? D कर लेते हैं। ठीक है, 64, 80 एंड 100। तो यहाँ पर लिख लिया है। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 8 जा होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 80 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 40 हो जाता है, फिर 40 को 2 से काटेंगे तो 20 रह जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, एंड देन 5 बन जाएगा। फिर 100 को 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 50 का आधा 25 होता है, 25 5 से कटेगा, 5 5 जा और 5। एक मिनट, ये बहुत टिपिकल हो रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे लिखना। 5 5 5 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आया जाके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब लिख लेते हैं यहाँ पर 64 इक्वस टू कितना हो जाएगा? चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम 64 में 2 आया है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है वो 6 टाइम आया हुआ है। और यहाँ पर 4 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो हमें 6 टाइम ही 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 2 2 2, 6 टाइम 2 लिखना है। और 5 देखेंगे, 5 यहाँ पर एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो हमें 5 कम से कम 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे मल्टीप्लाई, इतना तो 100 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 100 तो 1600। LCM आया 1600। ठीक है, चलिए अब अगला करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और करेंगे हम लास्ट F वाला 35 40 95। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 35 कटेगा किससे? 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा होता है। ठीक है, फिर 7 बन जा आ जाएगा। 40 काटेंगे 2 से तो 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, एंड देन 5 बन जा हो जाएगा। 95 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। 5 बन जा 5, कितना बचा यहाँ पर? 4 45, 5 9 जा 45, एंड देन 19 बन जा 19। तो इनके सबके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये लिख लिया है। LCM निकालेंगे तो LCM में देखेंगे तो 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया हुआ है, तो 2 3 बार लिख लेंगे। और कौन सा नंबर है? 5 भी हमें दिख रहा है, 5 एक बार यहाँ है, 5 एक बार यहाँ है, 5 एक बार यहाँ है, तो यानी कि 5 को एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, और कौन सा नंबर दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 7 एक बार है, एक बार 7 लिखा जाएगा। और 19 एक बार है, तो 19 को भी एक बार लिखा जाएगा। यानी कोई भी नंबर छूटने ना पाए, हमें सारे नंबर लिखने होते हैं। ठीक है ना? तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका आंसर होगा। करिए मल्टीप्लाई इसको, तो सबकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 5320। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM निकालते हैं। ठीक है, चलिए।
तो इस क्वेश्चन में अब हम करेंगे एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड तो यही है करने का, सबसे इजी भी है, मोस्ट पॉपुलर है, अधिकतर लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, अगर नंबर स्मॉल हैं तो आप जो ओरल वाला मैंने आपको बताया था कि नंबर के टेबल पढ़ लो, उन टेबल्स में जो नंबर पहला कॉमन होगा वही एलसीएम होता है, वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर डिजिट बड़ी बड़ी हैं तो हम ये कॉमन डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं, चलिए इसके लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए वाला पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर ए उतार लिया है 32, 40, 60। तो अब ऐसा नंबर बताना है जिससे कम से कम 2 नंबर कट रहे हों। तो 2 से कम 2 नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। 2 बन जाए 2, 1 बचा 6, 12 हुआ, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 से 40 काटेंगे तो आ जाएगा 20। 2 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब फिर 2 से काट सकते हैं क्योंकि 2 से 16 भी कट जाएगा। 2 8 से 16, 2 10 जा 20 और 2 15 जा 30। 2 से अभी और कट सकता है क्योंकि 2 नंबर यहाँ कट रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 से 15 नहीं कटेगा। जो नंबर नहीं कटता है उसको हम वहीं उतार देते हैं एज इट इज। ठीक है, फिर 5 से 2 नंबर कट रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो 4 नहीं कटेगा, 4 ऐसे उतार देंगे। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, अब यहाँ 4 तो 2 से कट जाएगा, 3 केवल 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए 3 से काट लेते हैं। 4 ऐसे उतर जाएगा, ये बन जा आ जाएगा और ये 3 बन जा 3, यहाँ भी बन जा आ जाएगा। फिर 4 को काटेंगे किससे हम, अकेला ही नंबर है तो 4 का 4 यहाँ उतार सकते हो। वैसे तो 2 से भी काटेंगे लेकिन फिर 2 बार स्टेप हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो 4 बन जा यहाँ 4 कर सकते हैं, लास्ट में यहाँ बन जा आ जाएगा, यहाँ भी बन जा और यहाँ भी बन जा आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम जो है आ गया इन सब की मल्टीप्लाई करने पर 480। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर ए कर लिया है, सी करेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया है 33, 55, 100, सी वाला कर रहा हूँ मैं। अब ऐसा नंबर जो कम से कम 2 नंबर कट जाए। तो 33, 55 11 से यहाँ पर कट रहा है, तो 11 3 जा और 11 5 जा। 100 तो कटेगा नहीं 11 से, 100 को ऐसे उतार देंगे। अब 5 से 5 और 100 कट जाएगा, तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 बन जा 5। 5 से 100 को काटेंगे, 5 2 जा 10 और 0 20 आएगा। ठीक है, अब 3 केवल 3 से कटेगा 20, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से 10 से, बहुत सारे नंबर से 20 कर सकता है। तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 बन जा 3, 1 ऐसा ही और 20 ऐसे उतर जाएगा क्योंकि 23 से नहीं कटेगा। अब 20 नंबर अकेला ही बचा हुआ है तो 20 को हम 20 से ही काट सकते हैं। 1 जा 1 जा 1 जा। अगर काटते हैं इसको 2 से काटते हैं, उसके बाद फिर 2 से काटना पड़ता, फिर 5 से कटता है ना, तो लंबा स्टेप आ जाता है लेकिन आता वही। लेकिन जो अकेला नंबर होता है तो उसको हम पूरे नंबर से काट सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट जल्दी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसमें। तो जो एलसीएम होगा किसकी मल्टीप्लाई, 11 5 3 और 20। 11 5 3 एंड 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, है ना, 30 और एक 0, 300। 300 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 और 0। ठीक है, ये आएगा यहाँ। तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ए कर लिया है, सी कर लिया है, एक और कर लेते हैं ई। 110, 125, 175। तो चलिए देखते हैं। 2 से तो केवल ये कटेगा,
2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा, तो 5 से तीनों कट रहे हैं। चलिए पहले 5 से काटते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 10 हुआ, 5 2 ज़ा 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। ये 5 से काटेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25। अब फिर 5 से काट लेंगे, 22 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। अब ये 5 केवल 5 से कटेगा, ये 22 तो ऐसे ही आ जाएगा, बन जा, और ये 7 जा, 7 केवल 7 से कटेगा, 22 ऐसे ही आ जाएगा, बन जा और बन जा। 22 हालांकि 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, लेकिन अकेला नंबर है तो 22 को 22 से ही सीधे काट दो, बन जा, ये बन जा और ये बन जा। तो जो एलसीएम होगा 5 5 5 7 22, 5 5 5 7 और 22 इन नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 19,250 आएगी, यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना। तो ये कॉमन डिवीजन मेथड होता है, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। गिव एनी 2 पेयर ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज 30। 2 नंबर बताओ जिनका एलसीएम 30 हो। सोचो भाई, हमें पता है 6 5 जा 30 होता है ना। तो 6 और 5 एक पेयर हो गया। इसी तरह से 15 2 जा 30 होता है, 15 और 2 एक पेयर और हो गया, इनका एलसीएम 30 आएगा। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 3 10 जा 30 हो सकता है। ठीक, तो 2 की जगह हमने 3 पेयर निकाल दिए, बाकी आप अपने आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, ऐसे आप और भी सोच सकते हो। अगर कोई 2 नंबर ले लें, मान लो 15 और 30 ले लिया, तो भी इसका एलसीएम 30 आएगा। या हमने 2 और 15 ले लिया है, तो भी इसका एलसीएम 30 आएगा, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। चलिए आगे करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई द नंबर्स 4 5 एंड 6। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है जो 4 5 और 6 से कटना चाहिए। तो इस केस में हमें सबसे पहले 4 5 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 5 SI और 2 3 जा 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 बन जाए 2, 5 SI 3 SI, फिर 5 से काट लेंगे 1, 5 बन जाए 5, 3 SI, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, यानी कि जो एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, ये 1 मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, एलसीएम कितना आया, 60 आया। कितना, 60। अब ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए जो इन नंबर से कटे। जो इनसे कटेगा यानी कैल्शियम से भी कटेगा, है ना। तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है। तो ये तो हुआ 999। अब 999 को 60 से डिवाइड करो ज़रा। 999 को ये इस तरह से डिवाइड करना होगा हमें, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 बन जा 60 होता है, ये बचा 9, ये 3 9 उतारा, 66 जा 6 जा 36 होता है, 0 आ गया। कितना बचा, ये 9 और 9 में से 6 गया 3, डिवाइड करने पर 39 एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर हम 999 से 39 को माइनस कर दें
तो जो नंबर आएगा वो 60 से कटेगा, 60 से कटेगा मतलब इन नंबर से कटेगा, है ना। तो वही इसका आंसर होगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं। तो जो नंबर आएगा वो कितना आ गया, 960, ठीक है। यानी 999 से वो 39 जो हमने भी आपको दिखाया था कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो जो नंबर होगा वो 60 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो 960 आया, ये 60 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही ऐसा नंबर है जो 2, 3 और 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल होगा। बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर 10, 12 एंड 18। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद 4 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये होता है 1000। फिर 1000 को इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा, यहाँ कुछ क्वोशेंट आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके +1, यानी ये 16 आया तो 17 ले लेना, 17 आया तो 18 ले लेना, उतने जा कर देना, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और नहीं आएगा तो जब गूगल मीट लेंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 20 एंड 35। तो इस केस में हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 5 से कटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर है जो दोनों काट रहा हो, कम से कम 2 नंबर काट रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं कम से कम दोनों काट रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, 3 बन जा 3, 4 ऐसे उतार देंगे, 7 ऐसे उतार देंगे, फिर 7 से काट लेंगे, 7 बन ही रहेगा, यहाँ पे 4 ऐसे आ जाएगा, 7 बन जा, एंड देन 4 से बन जा और बन जा, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 × 5 × 7 × 4। इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ सकता है, 3 5 15, 5 3 15, 15 5 60, 60 7 जा 420 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हर बार 5 बचे जब हम इससे डिवाइड करें तो, ठीक है। तो 420 में 1 ऐड कर देंगे, 420 में 1 ऐड कर देंगे, ये 5 ऐड कर देंगे तो यही रिमाइंडर बार बार बच जाएगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर ये हो जाएगा 420 + 5 = 425, ठीक है। इस तरह से करना है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे।